प्रिय विद्यार्थी और वे मित्रों, ये कक्षा 10 के मैथ्स 2 का जो सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, इसका सेकंड पीरियड है। इस पीरियड में अपन प्रैक्टिस सेट 2.1 के जो एग्जाम्पल्स है उसे हल करेंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यहाँ पे 3 नंबर का पेयर दिया हुआ है, तो कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये अपने को रीजन के साथ में बताना है, आइडेंटिफाई करना है। आंसर फर्स्ट है 3, 5, 4। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 5, therefore 5 का स्क्वायर आएगा 25। फिर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो क्या दिखता है, देखिए ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 25 क्या है 5 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर दूसरे 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। इसलिए ये जो 3 का जो ग्रुप दिया है नंबर्स का, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंस स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equal to sum of square of other 2 numbers, therefore 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. सेकेंड, ये आंसर फर्स्ट नहीं है। सेकेंड क्या दिया है 4, 9, 12। 4, 9, 12, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 12। 12 का स्क्वायर ये आता है 144। दूसरी बात 9 का स्क्वायर आता है 81 एंड 4 का स्क्वायर आता है 16। अब ये 2 नंबर का जो स्क्वायर किया उसको ऐड करके देखते हैं। देयरफॉर 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 16 इक्वल टू 97। ये 97 इसके बराबर नहीं है। देखो 90 तो 144 is not equal to 97, that is 12 square not equal to 9 square plus 4 square, 4 square plus 9 square। तो यहाँ पे सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर अगर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है, तो दिए गए जो नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सिंस स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is not equal to sum of square of other 2 numbers, therefore 4, 9, 12 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। तो ये सेकेंड। अब थर्ड है 5, 12 और 13। 5, 12, 13। आप सबसे बड़ा नंबर 13 का स्क्वायर निकालते, जो होता है 169।
फिर 5 का स्क्वायर निकालते हैं, ये होता है 25, और फिर 12 का स्क्वायर निकालते हैं, ये होता है 144। ये दो नंबर के स्क्वायर को सम करके देखते हैं। देयरफॉर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू 169, और ये 13 के स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर क्या दिखता है अपने को? 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। मीन्स जो बड़े नंबर का जो स्क्वायर है अगर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। सिंस स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ other two numbers. Therefore 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet। हो गया। फिर नंबर 4, थर्ड हो गया, फोर्थ में है 4, 24, 70, 74, 24, 70, 74। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 74 का स्क्वायर निकालेंगे। 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 कैरी 1, 7 गुना 4 28, 28 का डबल 56, और 1 57 के 7, हासिल के 5 49, और 5 54, 5 4 7 6। 70 का स्क्वायर 0 0 4 9 0 0। 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 4 गुना 8, 8 का डबल 16, 16 और 1 17 के साथ कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 576। अब ये सबसे बड़ा नंबर है, दोनों नंबर के सम के स्क्वायर को सम करके देखते हैं। देयरफॉर 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 4900 प्लस 576 इक्वल टू आता है ये 5476 5476 144 ये कितना है? 74 के स्क्वायर के बराबर। इसका दिख रहा है यहाँ पे 74 स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है? बड़े नंबर का स्क्वायर दूसरे दो नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये है क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिंस स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equal to sum of square of other two numbers। therefore क्या होगा? 24 70 74 24 70 74 is a Pythagorean ट्रिपलेट। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर नंबर 5, 10 24 27 10 24 27। सबसे बड़ा नंबर 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 के 9 कैरी 4, 7 गुना 2 14, 14 का डबल 28, 28 और 4 32, 32 के 2 कैरी 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7।
729, 729। आगे सॉरी 10 का स्क्वायर ये होता है 100 और 24 का स्क्वायर अभी निकाल चुके अपन ने 576। अब ये दो नंबर के स्क्वायर को सम करके देखते हैं। 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 576 इक्वल टू 676। दोनों इक्वल नहीं है। सिंस नॉट इक्वल टू 27 स्क्वायर। क्या दिखता है? सिंस 27 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। देखो क्या लिखेंगे अपन? सिंस लिखो, सिंस स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is not equal to sum of square of other two numbers. Therefore, ठीक है, 10, 24, 27. 10, 24, 27 is not a Pythagorean triplet. Pythagorean triplet नहीं है। Then number 6. Number 6 यह है 11, 60, 61। देखिए तो सबसे बड़ा नंबर 61। Therefore 61 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। 1 इंटू 6 6, 6 का डबल 12, 12 का 2 कैरी 1, 36, 6 का स्क्वायर और 1 37, 3721। 60 का स्क्वायर 3600 और 11 का स्क्वायर 121। अब ये दो नंबर के स्क्वायर के सम करके देखते हैं। 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस 121 इक्वल टू 3721 एंड दिस इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। सिंस 61 स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर दैट इज क्या है? स्क्वायर ऑफ largest number is equal to sum of square of other two numbers. Therefore क्या होगा? ये जो नंबर है इसे तीन नंबर का 11, 60, 61 is a Pythagorean triplet. इस तरह तीन नंबर का जो ग्रुप दिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है डिसाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रिपलेट है या नहीं है। नंबर सेकेंड क्या दिया है यहाँ पे? इन फिगर एंगल MNP 90 डिग्री, एंगल है 90 का MNP। NQ परपेंडिकुलर MP, ये जो NQ है MP मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज, इससे और परपेंडिकुलर है। MQ दिया है 9, ये दिया है 9। QP दिया है 4, QP दिया है 4। फाइंड बोला है NQ, अपने को NQ फाइंड आउट करना है। आंसर इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री and segment NQ perpendicular segment ये लिखो hypotenuse कौन सा?
MP. Therefore, by geometric mean theorem क्या आएगा, NQ square equal to MQ into QP. MQ into QP. NQ square equal to MQ दिया है 9, ये दिया है 4, स्क्वायर उधर लगे स्क्वायर रूट, therefore NQ equal to square root of 9 into 4, 3 into 2 equal to 6. Therefore NQ equal to 6 unit. आंसर NQ equal to 6 unit. Number 3rd, in figure angle QPR equal to 90. QPR है 90. सेगमेंट PM परपेंडिकुलर सेगमेंट QR, जो PM है QR पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर. PM10 दिया है, QM8 दिया है, फाइंड QR फाइंड आउट करना है. आंसर इन फिगर एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री मतलब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. और क्या है, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर सेगमेंट QR क्या है, हाइपोटेनस QR. तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या आएगा, इसका स्क्वायर ये दो जो पार्ट बन रहे हैं हाइपोटेनस के उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा. देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम. और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या आएगा, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR. PM दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, QM दिया है 8 इंटू MR. तो देयरफॉर MR इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 12.5. 100 को 4 से डिवाइड किए तो 25 को 2 से डिवाइड किए 12.5. तो MR है 12.5. अपने पूछा है QR, देयरफॉर QR इक्वल टू आएगा QM प्लस MR. सिंस QM पॉइंट Q और R के बीच में, तो क्या होगा QM प्लस MR इक्वल टू QR. ये QM दिया है 8 प्लस 12.5 इक्वल होगा 20.5 यूनिट. ये QR. नंबर 4, सी फिगर. ये फिगर देखना है अपने को. फाइंड RP, ये RP एंड PS, ये PS फाइंड आउट करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल PSR. तो ट्रायंगल PSR में क्या दिया है, ये एंगल 90 है, 30 है, साइड दी 6, मतलब ये 30 60 90 का ट्रायंगल है. यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे. तो आंसर इन फिगर क्या है, इन ट्रायंगल PS. इन फिगर की जगह लिखिए आप फ्रॉम फिगर. इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR एंगल P इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट SR इक्वल टू 6. देखो ये 30 है 90 तो नेचुरली 60 आएगा. देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल. और अपन जानते हैं 30 60 90 डिग्री थ्योरम में
30 की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज के आधी, और 60 की अपोजिट साइड होती है √3/2 टाइम्स दी हाइपोटेन्यूज। इधर क्या लिखेंगे अपन, SR इक्वल टू हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ PR मीन्स हाइपोटेन्यूज। क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। SR दिया है 6 इक्वल टू 1/2 इंटू PR, देयरफॉर PR आएगा 12 यूनिट। PR कितना आएगा, 12 यूनिट। PR मीन्स RP, देयरफॉर RP इक्वल टू 12 यूनिट। ये पूछा है। आगे PS भी पूछा है, PS। नाउ PS इक्वल टू √3/2 टाइम्स RPR PR। यह है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 टाइम्स RP है 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, 6 बनेगा 6√3 यूनिट। ये हो गया PS। Therefore RP equal to 12 unit and PS equal to 6√3 unit. आगे, for finding AB and BC, AB and BC with the help of information given in figure, फिगर में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके आधार पर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो क्या दिया है यहाँ पे, ए बी सी ये 90 दिया है, ए बी के इक्वल बी सी दी है, दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और ये हाइपोटेन्यूज इसके √8 दिया हुआ है। तो क्या दिया, देखो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू ये तो दिया है, क्या लिखेंगे, ये G1, क्या है ये G1। देयरफॉर एंगल BAC, BAC देखो 90 डिग्री, दोनों एंगल दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल ये वाले इक्वल होंगे। ये 90 है, ये टोटल कितना होगा 90, नहीं ये 90 का आधा, ये 90 का आधा कितना आएगा 45, ये भी 45। क्या लिखेंगे 45 डिग्री। देयरफॉर AB इक्वल टू BC, AB के बराबर BC कितना होता है 45, 45 90 डिग्री ट्रायंगल में जो राइट एंगल वाली साइड वो होती है 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस AC। तो कितना है यहाँ पे 1/√2, 1/√2 टाइम्स AC। अब इसलिए यहाँ पे आएगा 1/√2, 1/√2। ये √8 को लिखे √4 इंटू 2, और √4 हो गया 2 और √2, ये 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 यूनिट। अब सिर्फ 2 भी लिखे तो चलेगा। आप क्वेश्चन जैसा वैसा लिखोगे और आंसर में पूरा लिखोगे। ओके, नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हिच डायगोनल इज 10 cm। आंसर क्या है, स्क्वायर है, इसका डायगोनल दिया हुआ है। अब स्क्वायर बोले तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और हर एक एंगल 90 होता है, तो इसके बराबर ये साइड और ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल निकालना है। तो मान के चलो P Q R S, P Q का R S क्या है, ये स्क्वायर है। Let quadrilateral PQRS is a square। PQRS क्या है, स्क्वायर। देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसकी सभी साइड इक्वल, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SPR PS इक्वल टू मान लो X। क्या मान के चलते हैं
सभी साइड x, एंड एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल H इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, और सभी एंगल 90 के। अब देखो क्या लेकर आपको डायगोनल, तो ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, और यहाँ पे जो डायगोनल कितना दिया है 10 cm, कितना दिया है 10 cm, तो यह x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपन मान के चले थे इक्वल टू 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ट्वाइस x स्क्वायर इक्वल टू 100, x स्क्वायर इक्वल टू 100/2 इक्वल टू 50, तो x इक्वल रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5√2, ये हो जाएगा cm। तो x कितना आया 5√2, मतलब ये सभी साइड x कितनी आई 5√6, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू कितना आएगा 5√2 c, ये निकल गई साइड। और इसका पेरीमीटर कितना होगा उसके 4 टाइम्स, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स साइड, 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू x इक्वल टू 4 इंटू 5√2 इक्वल टू 20√2 cm, आएगा 20√2 cm। तो ये साइड भी निकल गई और पेरीमीटर भी। लेकिन कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2, मतलब डायगोनल दिया है कितना 10/√2, तो देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 10 को लिखेंगे अपन 5 इंटू 2/√2, 5 इंटू 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 से √2 कैंसिल खाएगा 5√2 c, ये निकल गई साइड। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना 5√2 इक्वल टू 20√2 c, इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हो। चाहे ऐसे निकालो या ऐसे बनाओ। देन नंबर 7 क्या लिखा है, इन फिगर एंगल DF इक्वल टू 90, DEF इक्वल टू एरिया 90, FG परपेंडिकुलर ED, जो FG है ED पे परपेंडिकुलर है, मतलब हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है। GD दिया है 8, FG दिया है 12, तो अपने को EG, FD और EF ये फाइंड आउट करना है। तो आंसर देखो, इन ट्रायंगल DEF एंगल DEF इक्वल टू 90 डिग्री एंड
क्या दिया है, एफ जी परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन सा, ईडी। तो यहां पे लगाएंगे अपन ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या आएगा, जी एफ स्क्वायर या तो एफ जी का स्क्वायर इक्वल टू डी जी या तो जी डी इंटू ई जी। यह है 12 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू ई जी, ये दिया है 8 ई जी। देयरफॉर ई जी इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 8। 144 मीन्स 12 इंटू 12, 8 मीन्स 2 इंटू 4, ये 2 से 6 टाइम, 4 से 3 टाइम, कितना आएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम और 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो गया ई जी इक्वल टू 18 यूनिट, ये निकल गया ई जी। अब निकालना अपने को एफ डी, इसे लो आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट। अब क्या निकाला है, एफ डी, एफ डी ये राइट एंगल है, तीन ट्रायंगल कौन सा, एफ जी डी, एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, डी एफ स्क्वायर, डी एफ की जगह पीछे एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, एफ जी का स्क्वायर। तो जी डी है 8 और एफ जी है 12, जी डी 8 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, देयरफॉर एफ डी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 144, 4 4 8, 6 4 10 का 0, 208, देयरफॉर एफ डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 208, स्क्वायर रूट ऑफ 8 4 से डिवाइड होता है, तो 4 इंटू 50 52 52, ये भी डिवाइड होता है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 30, 13 गुना 4, ये आएगा 4 रूट 30, देयरफॉर एफ डी इक्वल टू 4 रूट 30 यूनिट, ये निकल गया एफ डी। आगे अपने को निकालना है ई एफ, तो ये ई एफ यहाँ पे लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, नाउ ई ट्रायंगल कौन सा वाला, ई एफ जी, एंगल ई जी एफ टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ई एफ स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू, एफ स्क्वायर इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, ई जी निकाले अपन ने 18 का स्क्वायर प्लस
एफ दिया 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 64 के 4, हासिल के 6, 8 16, 16 6, 22 के 2, कैरी 1, 324 प्लस 144, 4 + 4 8, 2 4 6, 134, 468. Therefore, EF equal to square root of 468 equal to 468 equal to 2 into 2 3 4, 2 into 2 into 1 1 7, 2 into 117, 13 गुना 9, 13 गुना 9 117, ये आएगा 4 into 9 into 13, 36 गुना 13, तो ये निकाले मैं फैक्टर 468 के, 468 2 into 234 इक्वल टू 2 into 117, और 117 होता है 13 into 9, ये 4 ये 9, 4 9 36, ये 36 into 30, इसे लिखेंगे अपन 36 into 13, ये 36 यानी 6, स्क्वायर ऑफ 36 हो गया 6 into 13, देयरफॉर लिखेंगे EF इक्वल टू 6 root 13 यूनिट, इस तरह निकला EF, तो तीनों निकल गए आंसर, EG, दूसरा FD आंसर नंबर सेकेंड, और आंसर नंबर थर्ड. नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुच लेंथ इज 35 cm एंड ब्रेड्थ इज 12 cm. तो रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन, और इसका नाम P Q R S, इसका लेंथ दिया है 35, ये 35, ब्रेड्थ दिया है 12, ये 12, और राइट रेक्टेंगल है, सभी एंगल्स आएंगे 90 के, ऑपोजिट साइड आएंगी इक्वल, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये. देखो क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल. PQRS क्या है, रेक्टेंगल. देयरफॉर क्या आएगा, PQ इक्वल टू SR इक्वल टू 35 इक्वल टू ये लेंथ, और QR इक्वल टू PS इक्वल टू 12, ये होगी ब्रेड्थ, और हर एक एंगल 90 का, एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, सभी एंगल 90 के, 90 90 90. तो क्या पूछा अपने को, डायगोनल, ये डायगोनल, तो ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, angle PQR equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem क्या आएगा, PR square equal to PQ square plus QR square, PQ है 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 25, 12 25, और ये 144. Therefore, PR square equal to 459, 246, ये 3 1, PR square 1369, और ये है 37 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 37 का स्क्वायर. Therefore, PR इक्वल टू आएगा 37 cm, 37 cm. Therefore, diagonal of the rectangle
इक्वल टू 37 CM।